तो अब मैक्सिमम जो हो चुका है, उसके अलावा बाकी चीजें जो है एक एक पॉइंट करके हम उनको देखेंगे इसमें। तो अब इसमें हमने ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग डेटर, ओपनिंग पेटी कैश, ठीक है, पेटी कैश का अकाउंट बनाना, डेटर का अकाउंट बनाना, ठीक है, ये सब देख लिया था। ओपनिंग क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी का भी देखा था, फर्नीचर का भी देखा था, गुड्स सेंड टू ब्रांच, ठीक है, गुड्स रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक, ये सारी चीजें हमने, ये वाला क्वेश्चन तो पूरा ही कर लिया था एक क्लास में। तो अब ट्रीटमेंट जो है, स्पेशल आइटम्स जो आती हैं कभी कभी, उनका ट्रीटमेंट देख लेते हैं। तो जैसे कि पहले हमारा ये गुड्स रिटर्न एंड कैश रेमिटेड बाय ब्रांच कस्टमर डायरेक्टली टू हेड ऑफिस, इसका क्या करना होता है। वैसे इस आइटम के आने के चांसेस तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी अगर ये आ जाता है तो इसको कैसे ट्रीट करेंगे, कहाँ पे ट्रीट करेंगे। तो इसमें आइटम दी हुई है, पहले गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच कस्टमर्स डायरेक्टली टू हेड ऑफिस। मतलब क्या है कि कभी कभी हमारे जो कस्टमर्स होते हैं वो हमें रिटर्न करने के बजाय, ठीक है, ब्रांच को रिटर्न करने के बजाय डायरेक्ट हेड ऑफिस को रिटर्न करते हैं, ठीक है। तो अब पहले अगर वो हमें रिटर्न करते तो हम उसका ट्रीटमेंट क्या करते। अगर वो हमें रिटर्न कर रहे हैं तो उसका ट्रीटमेंट हम ब्रांच डेटर अकाउंट में करते हैं, ठीक है, ब्रांच अकाउंट में ट्रीटमेंट नहीं करते हैं गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स को। लेकिन अगर वो हेड ऑफिस को रिटर्न कर रहे हैं तो उसमें दो चीजें हो गई, एक हो गई हमें भी रिटर्न हो रहा है और साथ ही साथ वो हेड ऑफिस को भी हम एक तरह से जो ट्रीटमेंट करते हैं, हम हेड ऑफिस को जो रिटर्न करते हैं वो भी चीज हो रही है साथ साथ, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे ब्रांच अकाउंट में, तो ब्रांच अकाउंट में इसको ट्रीट करेंगे ऐसे कि जैसे हमने जो है हेड ऑफिस को रिटर्न किया है। तो जो भी हमारे रिटर्न टू हेड ऑफिस होंगे गुड्स सेंड टू ब्रांच, उसमें इसको शो करेंगे। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज ये आती है कि अब हमने जो ब्रांच ने जो कस्टमर्स को बेचा है वो प्रॉफिट पर बेचा है, ठीक है, और वो जो रिटर्न कर रहे हैं वो प्रॉफिट पर ही रिटर्न कर रहे हैं, प्रॉफिट पर रेट पर ही रिटर्न कर रहे हैं। तो अब जब हम उसकी एंट्री दिखाएंगे ब्रांच अकाउंट में गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस की तरह दिखाएंगे, तो उसको हमें कॉस्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए उसमें से हमें उसका प्रॉफिट जो है प्रॉफिट माइनस करना है, ठीक है। उसके बाद हम उसको उसमें दिखाएंगे गुड्स रिटर्न, गुड्स सेंड टू ब्रांच में, जहाँ पे हम रिटर्न्स दिखाते हैं। कहाँ पे दिखाते हैं रिटर्न्स, रिटर्न्स दिखाते हैं ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच के नाम से, ठीक है। तो अब इसके बाद दूसरा जो है हमारा, अच्छा इसको पूरा पढ़ते हैं क्या लिखा है। एंड शो द कॉस्ट, कॉस्ट दिखाना है या इनवॉइस प्राइस दिखाना है, ठीक है, सेल्स प्राइस नहीं दिखाना। तो यहाँ पे ब्रांच अकाउंट में हमारा सेल्स प्राइस अलग चीज है और इनवॉइस प्राइस अलग चीज है। सेल्स प्राइस वो है जिस पर ब्रांच कस्टमर्स को बेच रही है, और इनवॉइस प्राइस वो है जिस पर हेड ऑफिस ब्रांच को भेज रहा है सामान, ठीक है। तो ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। तो हम इनवॉइस प्राइस पर तो दिखाएंगे लेकिन सेल्स प्राइस पर नहीं दिखाएंगे, ठीक है। अगर हमें दिखाना होगा तो क्या करेंगे, पहले सेल्स प्राइस से उसका कॉस्ट निकालेंगे, फिर कॉस्ट में प्लस कर देंगे उसका लोडिंग, ठीक है, तो इनवॉइस प्राइस हो जाएगा। तो ऑफ दीज गुड्स ऑफ क्रेडिट, जो भी क्रेडिट सेल्स का है। फिर दूसरा हमें इसका जो ट्रीटमेंट करना है वो मेमोरेंडम अकाउंट में करना है। मेमोरेंडम इसमें जो ट्रीट होगा किसमें होगा, डेटर अकाउंट में होगा। तो ट्रीट लाइक गुड्स रिटर्न, ठीक है, जिस तरह से हम गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस को ट्रीट करते हैं वैसे करेंगे। दस शो कॉस्ट इनवॉइस प्राइस एज केस में बी ऑफ दिस गुड्स ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ठीक है। तो ये ब्रांच स्टॉक अकाउंट में भी हम इसको दिखा देंगे, ठीक है, क्रेडिट साइड में। तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट कैसे बनता है, ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम जितने भी हमारा ओपनिंग स्टॉक होता है, ब्रांच स्टॉक अकाउंट कब बनाया जाता है, ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाया जाता है जब हमें ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करना होता है। तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, इस तरह से फॉर्मेट बनता है, लेजर का ही फॉर्मेट बनता है। उसमें डेबिट साइड डालते हैं टू बैलेंस बीडी, ठीक है, तो जो हमारा ओपनिंग स्टॉक होता है, और इस साइड डल जाता है बाय बैलेंस सीडी, जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है। फिर यहाँ पर जो भी हमें गुड्स रिसीव होते हैं हेड ऑफिस से वो यहाँ पर दिखा देते हैं गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स सेंड टू ब्रांच के नाम से, ठीक है। और जो भी हम रिटर्न करते हैं वो यहाँ पर दिखा देते हैं बाय गुड्स सेंड टू
सेंड टू ब्रांच के नाम से, ठीक है। और रिटर्न, अब जब हम यहाँ पे कस्टमर्स भी हमारे डायरेक्टली रिटर्न कर रहे हैं गुड्स, तो इसमें दोनों आ जाएंगे। एक तो बाय कस्टमर्स, वो डायरेक्टली बाय कस्टमर्स और बाय ब्रांच, ठीक है, दोनों आ जाएंगे, दोनों का दिखा देंगे। इसके बाद हम जो सेल्स कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारी सेल्स हो रही है वो यहाँ पर हम दिखा देते हैं, ठीक है। और अगर हमारी क्रेडिट सेल्स हो रही है तो बाय हमारा क्या आएगा, डेटर आता है, ठीक है, बाय डेटर, ब्रांच डेटर अकाउंट आ जाता है अगर क्रेडिट सेल्स है तो, बाय ब्रांच डेटर। और अगर हमारी कैश सेल है तो वो हमारा कैश जो है वो डायरेक्टली चला जाता है, हेड ऑफिस को चला जाता है, ठीक है। तो उसको भी हम यहाँ पर दिखा देंगे, ठीक है, सेल्स के नाम से, ठीक है। तो ये ब्रांच डेटर के नाम से यहाँ पे आ गया, सेल्स पूरा इकट्ठा हम यहाँ पे दिखा देंगे। तो इसके बाद बैलेंसिंग फिगर में अगर हमारा ओपनिंग स्टॉक नहीं होता है तो ओपनिंग आ जाता है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं होता है तो क्लोजिंग स्टॉक आ जाता है, ठीक है। तो अब जैसे कि इसमें हमें दिखाया हुआ है ये दो चीजें, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच कस्टमर्स डायरेक्टली टू हेड ऑफिस, ठीक है, इतना 1200 रुपए का स्टॉक जो है वो रिटर्न किया है डायरेक्टली टू हेड ऑफिस हमारे कस्टमर्स ने, ठीक है। तो अब इसका ट्रीटमेंट हम कहाँ कहाँ दिखाएंगे, एक तो हम अपने डेटर अकाउंट में भी दिखाएंगे इसको, ठीक है, और एक हम इसमें ब्रांच अकाउंट में भी दिखाएंगे। थर्ड प्लेस हमारा, अगर हमें ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक निकालना है तो स्टॉक अकाउंट में भी दिखाएंगे, ठीक है। तीनों जगह हमें इसको ऐड दिखाना होगा। अगर हमें डेटर का भी निकालना है, डेटर अकाउंट बनाना है तो वहां पर भी जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो हमारे कस्टमर्स रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है, तो क्रेडिट साइड शो हो जाएगा। और अगर हमारा स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग है वो भी निकालना है तो स्टॉक अकाउंट में भी दिखा देंगे, ठीक है। स्टॉक अकाउंट में भी हमारा क्रेडिट साइड दिखाएंगे एज अ रिटर्न टू हेड ऑफिस। लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर दिखाने में एक फर्क होगा, ठीक है। डेटर में जब दिखाएंगे तो जो प्राइस हमें गिवन है उसी प्राइस पर दिखा देंगे, लेकिन जब स्टॉक में दिखाएंगे तो इसकी हमें कॉस्ट निकालना होगा, ठीक है, इसकी कॉस्ट निकाल करके तब स्टॉक अकाउंट में दिखाएंगे। और जब ब्रांच अकाउंट में दिखाएंगे तब भी इसकी कॉस्ट ही डलेगी, ब्रांच अकाउंट में भी इसकी कॉस्ट ही डलेगी और स्टॉक अकाउंट में भी इसकी कॉस्ट ही डलेगी। तो इसमें ये कौन सा वाला प्राइस है, ये सेल्स प्राइस है, ये इनवॉइस प्राइस नहीं है, ठीक है। ये वो प्राइस है जिस पर हमने कस्टमर्स को सोल्ड किया था, ठीक है। तो अब ये अकाउंट है, ये पिछला वाला ही क्वेश्चन है, इन्होंने वही बनाया हुआ है, ठीक है। उसी में इसमें दो एंट्रीज जो है इसकी एडजस्टमेंट दिखाई है। तो दूसरा जो है कैश रेमिटेड बाय ब्रांच कस्टमर्स डायरेक्टली टू हेड ऑफिस, ठीक है। तो कैश रेमिटेड हुआ है, तो ये जो कैश रेमिट हुआ है, ये कैश रेमिटेड जो है ये दोनों तरफ दिखाया जाएगा, स्टेटर में भी दिखाया जाएगा, ठीक है, और उसमें भी दिखाया जाएगा, सेकंड कहते हैं ब्रांच अकाउंट में भी। तो ब्रांच अकाउंट में जैसा हम वो कैश रेमिटेड दिखाते हैं ना, रेमिटेंसेस, तो उसी में दिखाया जाएगा 28,000। ये ऐसे हम दिखाएंगे जैसे हम रिटर्न कर रहे हैं हेड ऑफिस को, ठीक है। और साथ ही साथ ये हमारे डेटर्स पेमेंट कर रहे हैं तो ये डेटर अकाउंट में भी जाएगा। तो पुराना पिछला, इससे पिछला वाला इलस्ट्रेशन है उसी को इन्होंने कंटिन्यू किया है, स्टॉक डेटर पेटी कैश सारी चीजें वैसे के वैसे ही डाल दी हैं जैसे थी, ठीक है। तो चेंजेस कहाँ से कहाँ पर आएगा, ठीक है, चेंजेस बाकी कहीं नहीं, बस हमारा जो चेंजेस आएगा वो इधर आएगा, ये रेमिटेंसेस में बाय बैंक, ठीक है, रेमिटेंसेस फ्रॉम ब्रांच। तो एक तो वो रेमिटेंसेस जो ब्रांच कर रही है खुद से, ठीक है, एक वो रेमिटेंसेस जो डायरेक्ट डेटर कर रहे हैं, ठीक है, 28,000 का। तो ये वाला जो है रेमिटेंसेस में दिखा दिया जाएगा 28,000 का, ठीक है। फिर जो रिटर्न वाला है ये 1200 का, इसको भी हम इसमें दिखाएंगे। एक तो वो रिटर्न है जो ब्रांच कर रही है रिटर्न, ठीक है, दूसरा रिटर्न वो है जो कस्टमर डायरेक्टली कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था कि ये 1200 रुपए ये सेल्स प्राइस है, इसका हमें कॉस्ट दिखाना है, तो यहाँ पे इन्होंने ये इसका कॉस्ट निकाल के डाला है 800 रुपए, ठीक है, 1200 का। तो इन्होंने यहाँ पर एज्यूम किया है कि 50% प्रॉफिट पर बेच रहे हैं, कॉस्ट पर 50% प्रॉफिट पर बेच रहे हैं, तो वो एज्यूम करके इन्होंने निकाला है। तो ये जो 1200 प्राइस हुआ तो ये सेल्स प्राइस हुआ है, तो सेल्स प्राइस पे 50% प्रॉफिट पे है, तो इन्होंने ये 150 कर दिया। इसका मतलब क्या है, 100 प्लस आर वाला फॉर्मूला लगा दिया क्योंकि ये सेल्स प्राइस है, ठीक है, सेल्स प्राइस। और रेट जो है वो इन्होंने कॉस्ट पर लगाया है।
तो 50% एज्यूम करके इसमें इन्होंने निकाल दिया। 100% वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई करके सेल्स आ जाएगी। ठीक है, अगर 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो ये डिवाइड करके इनका 800 रुपये आ जाएगा। फिर स्टॉक आ गया, डेटर्स आ गया, पेटी कैश आ गया, बाकी सब इनका वही जो प्रीवियस उनका था। ठीक है, अब मेमोरेंडम कैसे बनेगा? मेमोरेंडम एक ब्रांच डेटर अकाउंट बनेगा मेमोरेंडम। तो इसमें ओपनिंग बैलेंस वैसा का वैसे ही आएगा, क्रेडिट सेल्स वैसा का वैसे ही आएगा, कोई चेंज नहीं है। रिटर्न टू ब्रांच, ठीक है, एक वो है जो ब्रांच को रिटर्न किए, एक रिटर्न टू हेड ऑफिस। यहाँ पे बताया था जिस जो सेल्स प्राइस होता है वही यहाँ पे आता है। ठीक है, डेटर में जो सेल्स प्राइस होता है वही आता है। फिर डिस्काउंट अलाउड जो दिया है, बैड डेट जो दिए हैं, कैश रेमिटेंसेस जो दिया है, कैश रेमिटेड टू ब्रांच दिया है। ठीक है, तो एक वो रेमिटेंसेस है जो हेड ऑफिस को किया है इन लोगों ने डायरेक्टली, तो वो भी हमें यहाँ पे दिखाना है, और एक जो रेमिटेंसेस ब्रांच को किया है वो भी दिखाना है। ठीक है, तो जो रेमिटेंसेस हमारा था वो यहाँ पे दिखा दिया एक, और एक हमारा यहाँ पर दिखा दिया जो डायरेक्टली टू हेड ऑफिस है। ठीक है, ये रहा 28,000 और यहाँ पर। ठीक है, फिर बैलेंस शीट आ जाएगा। ठीक है, बाकी सब वैसे ही होगा जैसे करते हैं। फिर स्टॉक अकाउंट में पहले हम ओपनिंग बैलेंस दिखा देते हैं स्टॉक का, और इस साइड हम क्लोजिंग बैलेंस निकलता है लास्ट में। ठीक है, गुड्स एंड टू ब्रांच जो भी गुड्स रिसीव हो रहे हैं हेड ऑफिस से वो डेबिट साइड आ जाता है। और फिर जो हम रिटर्न कर रहे हैं, जो हम रिटर्न कर रहे हैं ब्रांच को, वो गुड्स एंड टू हेड ऑफिस को जो भी ब्रांच रिटर्न कर रही है, तो गुड्स एंड टू ब्रांच के नाम से यहाँ पर क्रेडिट साइड आ जाता है। तो इसमें दोनों चीजें आ जाएंगी, एक जो ब्रांच ने खुद किए हैं और एक जो डायरेक्ट हमारे कस्टमर ने हेड ऑफिस को कर दिए रिटर्न। तो यहाँ पे इन्होंने फॉर्मूला भी दिखाया इसका कैलकुलेट करने का। ठीक है, तो 800 रुपये वही कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, जो इनका गुड्स बिके हैं उसकी कॉस्ट इन्होंने यहाँ पर डाली है। ठीक है, अब वो कॉस्ट कैसे निकाली है वो देख लेते हैं। तो जो भी हमने बेचे हैं उसकी कॉस्ट इन्होंने दिखाई है। ठीक है, तो अब ये कॉस्ट कैसे निकाली है वो देख लेते हैं। तो जो इनका ये था टोटल, ठीक है, तो जो भी इनका कॉस्ट था वो सारा निकाल करके इनको यहाँ पर जो बेके हैं इन्होंने वही कॉस्ट डाला है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो भी इनकी सेल्स रही है, ऊपर हमारा सेल्स दिया हुआ है तो सेल्स दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, और नेट सेल्स लेना है, फिर नेट सेल्स में से जो भी रिटर्न किया है वो माइनस कर देना है। ठीक है, तो सेल्स हमारा कहाँ था क्वेश्चन में, हम देख लेते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है ऊपर, ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जो सेल्स दिया हुआ है, सेल्स कहाँ है, कैश सेल दिया हुआ है, कैश सेल दिया है, और क्रेडिट सेल्स कहाँ दिया है, कस्टमर टू ब्रांच। ठीक है, तो जो भी इसमें तो हमें दिख नहीं रहा है, थोड़ा इन्होंने गड़बड़ की हुई है थोड़ा सा क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हमें सेल्स ही रखना होता है। ठीक है, सेल्स का कॉस्ट निकाल करके इसमें डालते हैं, तो सेल्स यहाँ से पता चलेगी। ये हमारा क्रेडिट सेल्स ये रहा। ठीक है, क्रेडिट सेल्स ये रहा, और कैश सेल हमारा यहाँ पर दिया हुआ जो रेमिटेंसेस था। क्वेश्चन में रेमिटेंसेस का ये रहा, रेमिटेंसेस। ठीक है, जो कस्टमर ने जो डायरेक्ट रेमिटेंसेस, एक रेमिटेंसेस बाय ब्रांच, डायरेक्ट रेमिटेंसेस, तो रेमिटेंसेस बाय ब्रांच इन्होंने यहाँ पे दिया है। कैश सेल ऊपर दिया हुआ था, वो वहीं से उठा लेते हैं। ठीक, कितना दिया था कैश सेल ऊपर, 64,000 है शायद ये, या ये क्वेश्चन दूसरा है, इलस्ट्रेशन 1 है। थोड़ा इनका जो है इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है क्वेश्चन में अमाउंट्स का। ठीक है, तो इसमें हम जो इसमें दिया हुआ है आंसर में वही अज्यूम कर लेते हैं। ये तो हमारा क्रेडिट सेल्स हो गया, यहाँ से आ रहा है।
ये रहा 7,29,400, तो ये आ गया 7,29,400, ये क्रेडिट सेल्स हो गई। ये कैश सेल है, तो कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल्स दोनों को करके टोटल सेल्स आ जाता है। फिर उसमें से इन्होंने माइनस किया है जो रिटर्न कर रहे हैं कस्टमर, ठीक है। एक तो रिटर्न जो ब्रांच को कर रहे हैं, दूसरा रिटर्न जो हेड ऑफिस को डायरेक्ट कर रहे हैं। तो दो तरह से रिटर्न कर रहे थे ये, एक ब्रांच को कर रहे थे ये वाला, ठीक है, और एक हेड ऑफिस को कर रहे थे 1200 का। तो ये माइनस कर दिया, तो ये नेट सेल्स आ जाएगा, ठीक है। तो नेट सेल का अब यहाँ पर जो हमें माइनस करना है वो कॉस्ट माइनस करना है। तो वही 50% का इन्होंने जो रेट प्रॉफिट का रेट माना है, तो उसी को 100/150 करके कॉस्ट आ जाएगा। जो फॉर्मूला यहाँ पर लगा है 100/150, वही जो है यहाँ पर लग रहा है, ठीक है, 100/150, ठीक है। तो बस यहाँ पर कॉस्ट ऑफ नेट गुड सेल निकालने के लिए जो भी कैश सेल है, क्रेडिट सेल है, उन दोनों को प्लस करके, और जो रिटर्न्स हैं, रिटर्न बाय कस्टमर्स हैं, वो माइनस करके जो है हमारा नेट सेल्स आ जाएगा। और जब नेट सेल्स आ जाएगा तो नेट सेल्स से हम कॉस्ट निकाल लेंगे, ठीक है। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो कॉस्ट निकालने में पूछ लो फॉर्मूला कैसे आया है ये, ठीक है। तो फॉर्मूला ये आया है क्योंकि इन्होंने प्रॉफिट जो माना है, एज्यूम किया है, वो 50% ऑन कॉस्ट एज्यूम किया है, 50% ऑन कॉस्ट। तो कल मैंने फॉर्मूला बताए थे, ठीक है, तो वही फॉर्मूला जो है इन्होंने यूज किया है। तो हमें गिवन यहाँ पे सेल्स प्राइस गिवन है, ठीक है, इनटू करेंगे किससे, अगर प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट के रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस्ट निकालना है तो 100 से करेंगे। तो यहाँ पे हमें कॉस्ट निकालना था क्योंकि रेट कॉस्ट पे है, तो कॉस्ट की वैल्यू 100% होगी, ठीक है। और नीचे आ जाएगा 100 प्लस आर, ठीक है। तो ये 50% एज्यूम किया है, तो नीचे 150 आ जाएगा और ऊपर 100 आ जाएगा, और यहाँ पे जो सेल्स आ रहा है नेट सेल्स वो करके ही आ जाएगा। तो मेमोरेंडम ब्रांच स्टॉक अकाउंट हमने नहीं किया था, इसको जो है देख लो किस तरह से फॉर्मेट बनता है। तो इस ब्रांच स्टॉक अकाउंट में हमारी क्या क्या चीजें डलती हैं। पहले बैलेंस बीडी डलता है, फिर इधर गुड्स सेंड टू ब्रांच, जो हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स भेजे हैं वो आते हैं इस साइड। फिर यहाँ पर गुड्स सेंड टू ब्रांच के नाम से वो आता है जो हेड ऑफिस को रिटर्न किया है ब्रांच ने, ठीक है। तो यहाँ पर एक रिटर्न बाय ब्रांच आ जाएगा और एक डायरेक्ट रिटर्न बाय ब्रांच कस्टमर आ जाएगा, और इसका कॉस्ट डलेगा क्योंकि वो सेल्स प्राइस गिवन होगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा, जो भी सेल्स हुई है टोटल सेल्स, उसमें से कॉस्ट प्राइस निकाल देंगे, ठीक है। कॉस्ट प्राइस निकाल करके यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर में बैलेंस सीडी आ जाएगा। जैसे हमारा ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में हमें स्टॉक ये वाले में तो दिया हुआ है। एक और क्वेश्चन हमने देखा था जिसमें हमें कॉस्ट नहीं दिया था, शायद वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में था, स्टॉक नहीं दिया था। ये रहा देखो, स्टॉक नहीं है यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। तो ये स्टॉक नहीं है, तो ये स्टॉक हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसकी स्टॉक की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक दिखाएंगे 40,000 का, ठीक है, टू बैलेंस बीडी 40,000 का दिखा देंगे। फिर और क्या दिखाएंगे, गुड्स सेंड टू ब्रांच दिखाएंगे, डेटर इसमें नहीं जाता है, ये मतलब ये तो ओपनिंग बैलेंसेज है। गुड्स सेंड टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर 4 लाख के आएंगे, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच कितना आ जाएगा, 4 लाख का आ जाएगा, ठीक है। फिर गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, ये इस साइड आ जाएगा, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच के नाम से, ठीक है, कितना 10,000, ठीक है। उसके बाद गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर टू ब्रांच, ये नहीं जाएगा क्योंकि ये हेड ऑफिस के पास नहीं जा रहा है, ठीक है। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर टू ब्रांच, तो लेकिन ये हेड ऑफिस के पास नहीं जा रहा है, लेकिन ये हमारे स्टॉक में आ जाएगा वापस से। जैसे हमारे पास हमने सेल किया था, तो हम यहाँ पर सेल यहाँ पर दिखाएंगे बाय सेल, ठीक है। बाय सेल जो है वो हम किस नाम से दिखाते हैं, जैसे कि इसमें हमने दिखाया था यहाँ पर, कहाँ है क्वेश्चन, ये रहा, नहीं ये रहा, ठीक है, ये रहा, कॉस्ट ऑफ नेट गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ नेट गुड्स सोल्ड के नाम से इसको यहाँ पर
दिखा देंगे, कॉस्ट ऑफ नेट गुड्स सोल्ड के नाम से यहाँ पर दिखा देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर टू ब्रांच। ठीक है, 8,000 का ये यहाँ पे आ जाएगा, टू रिटर्न बाय कस्टमर, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर कितना आ जाएगा, 8,000 रुपए। ठीक है, फिर लॉस ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट एंड इनवॉइस प्राइस। ठीक है, इनवॉइस प्राइस पर हमारा लॉस इन गुड्स ट्रांजिट हो गया, तो वो हम यहाँ पर दिखा देंगे क्योंकि वो हमारे पास से गुड्स सेंड टू ब्रांच में वो इंक्लूड होगा, लेकिन वो हमारे पास आते आते जो है वो उसमें से कुछ लॉस्ट हो गया, तो बाय गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट। ठीक है, इस साइड दिखा देंगे क्योंकि इससे हमारा जो है वो कम हो जाएगा, तो ये 20,000 का इधर आ जाएगा। फिर कैश सेल्स दिया हुआ है और क्रेडिट सेल्स हमें दिया है यहाँ पर, क्रेडिट सेल्स गुड्स इस कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स दिया है, तो क्रेडिट सेल्स जो है वो हमारा अगर नहीं दिया है तो डेटर से निकल के आएगा, लेकिन अगर दिया है तो वो डाल देंगे। तो इसमें डेटर का ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दोनों दिया हुआ है, तो क्रेडिट सेल्स जो निकल के आएगा वो हमारा डेटर अकाउंट बनाने के बाद निकल के आएगा। तो जो भी हमारा क्रेडिट सेल्स निकल के आएगा और हमारे पास कैश सेल होगा, ठीक है, तो उसमें से वो करके हम इसमें कॉस्ट निकाल के उसका यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, तो क्रेडिट सेल्स और कैश सेल दोनों मिला करके सेल्स में आ जाएगा। फिर गुड्स स्पॉइल्ड एट इनवॉइस प्राइस नॉर्मल, तो जो गुड्स स्पॉइल्ड है वो भी हमारा जो है स्टॉक को रिड्यूस कर देगा, तो यहाँ पर बाय गुड्स स्पॉइल्ड के नाम से आ जाएगा, गुड्स स्पॉइल्ड। ठीक है, कितने का हुआ है, 8,000 का, तो ये 8,000 रुपए यहाँ पे आ जाएंगे। फिर उसके बाद और क्या आएगा इसमें, बस और कुछ नहीं आएगा, बस इतनी चीज डालेंगे। फिर बाकी बैलेंसिंग फिगर में हमारा यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। ठीक है, फिर वही क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आने के बाद हम उसको ब्रांच अकाउंट में दिखाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट चीजें हमें दी हुई है वो ये दी हुई है कि हमें अलग वो लॉस दिया हुआ है, लॉस ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट दिया हुआ है, और दूसरा गुड्स स्पॉइल्ड एट इनवॉइस प्राइस दिया हुआ है। ये चीजें इसलिए दी हुई है क्योंकि हमें यहाँ पे स्टॉक अकाउंट बनाना था। ठीक है, तो ये स्टॉक अकाउंट से रिलेटेड चीजें हैं। ठीक है, तो स्टॉक अकाउंट बनाना है यहाँ पे, तो स्टॉक अकाउंट बनाने के लिए भी यहाँ पे बोला तो नहीं है कि डेटर अकाउंट भी बनाना है कहीं पर भी, और डेटर का ओपनिंग बैलेंस भी दिया है, क्लोजिंग बैलेंस भी दिया है, ठीक है, कैश कलेक्टेड भी दिया है, बाकी सारी चीजें दी हैं, लेकिन क्रेडिट सेल्स की जरूरत हमें यहाँ पर है। अगर हमें अब यह है गुड्स रिसीव्ड और सेंड टू अदर ब्रांच। इसका क्या ट्रीटमेंट होता है, जो गुड्स सेंड टू अनदर ब्रांच होते हैं, अगर हम दूसरी ब्रांच को गुड्स भेज देते हैं तो इसको हम इस तरह से ट्रीट करते हैं जैसे हम गुड्स रिटर्न करते हैं हेड ऑफिस को। ठीक है, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच के नाम से इसकी एंट्री दिखा देंगे क्रेडिट साइड। और मेमोरेंडम में
स्टॉक अकाउंट में इसको दिखाते हैं, स्टॉक अकाउंट में जैसे हम गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस की एंट्री करते हैं वहां पर भी वैसे ही हो जाएगी, ठीक है। और गुड्स अगर मिलते हैं तो वो भी हम जो है ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे हमें हेड ऑफिस से मिलते हैं, तो वो डेबिट साइड दिखा देते हैं ब्रांच अकाउंट के, और मेमोरेंडम में भी, ब्रांच स्टॉक अकाउंट में भी, मेमोरेंडम ब्रांच स्टॉक अकाउंट में भी हम उसको डेबिट साइड दिखा देंगे जैसे हमें वो हेड ऑफिस से मिलते हैं, ठीक है। अब ये लोडिंग वाले क्वेश्चन हैं, लोडिंग वाले क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि लोडिंग की एंट्री हमें करनी होती है, स्टॉक की ओपनिंग स्टॉक की एंट्री स्टॉक रिजर्व के नाम से करनी होती है, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री भी स्टॉक रिजर्व के नाम से करनी होती है, गुड्स सेंड टू ब्रांच और इधर गुड्स सेंड टू रिटर्न, गुड्स सेंड टू ब्रांच ये रिटर्न है। तो जो हमारे गुड्स सेंड टू ब्रांच होते हैं उसमें से हमारे जो रिटर्न है वो माइनस करके जो बचती है वैल्यू उसकी लोडिंग फिर यहाँ पर डाली जाती है। जैसे मान लो गुड्स रिसीव्ड जो थे वो हमारे 1,00,000 थे, 1,10,000 थे सपोज करो, और रिटर्न हमारे 10,000 है, तो यहाँ पे जो लोडिंग कैलकुलेट करेंगे वो 1,00,000 पे करेंगे, ठीक है। 1,00,000 कैसे, 1,10,000 माइनस 10,000, ठीक है। तो 1,00,000 पर फिर ये लोडिंग निकाल करके यहाँ पर डलेगी गुड्स सेंड टू ब्रांच, ठीक है, लोडिंग ऑन नेट गुड्स सेंड टू ब्रांच पे, ठीक है। तो ये कुछ लोडिंग के क्वेश्चन दिए हुए इन्होंने कैलकुलेट करने के। फिर ये क्वेश्चन है, ए लिमिटेड हैड a branch at Kolkata. Goods are invoiced to the branch at cost plus 25%. Branch is instructed to deposit cash every day in head office account with the bank. All expenses are paid by check by the head office except petty cash expenses which are paid by the branch manager. From the following particulars, prepare branch account in the books of head office. ठीक है। अब यहाँ पे गिवन क्या क्या चीजें हैं, ओपनिंग स्टॉक इन हैंड है, क्लोजिंग स्टॉक इन हैंड है, ठीक है, ओपनिंग डेटर है, क्लोजिंग डेटर है, कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस है, फर्नीचर परचेज बाय द ब्रांच है, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम द हेड ऑफिस है, ठीक है, कैश सेल्स फॉर द ईयर है, क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर है, ये दोनों सेल्स का हो गया हमारा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड टू ब्रांच है, एक्सपेंसेस पेड बाय द हेड ऑफिस है, एक्सपेंसेस पेड बाय द ब्रांच है, ठीक है। तो कुछ एक्सपेंसेस जो है वो हेड ऑफिस ने पे करें, कुछ एक्सपेंसेस ब्रांच ने पे करें। तो जो एक्सपेंसेस ब्रांच पे करती है उन एक्सपेंसेस को हम ब्रांच अकाउंट में शो नहीं करते, सिर्फ वही एक्सपेंसेस शो करते हैं जो हमारे हेड ऑफिस ने पे किए होते हैं, ठीक है। तो अब ब्रांच मैनेजर को एंटाइटल्ड है कमीशन 5% ऑफ प्रॉफिट ऑफ ब्रांच आफ्टर चार्जिंग कमीशन, ठीक है। तो ये आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाला जैसे कि आप लोग ने 12th में भी पढ़ा होगा, प्रॉफिट कम वो है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाले क्वेश्चंस होते थे। तो दो फॉर्मूले होते थे, एक बिफोर चार्जिंग का होता था, एक आफ्टर चार्जिंग का होता था, ठीक है। तो बिफोर चार्जिंग वाले क्वेश्चन में और आफ्टर चार्जिंग वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क होता था। क्या फर्क होता था, तो जैसे कि नेट प्रॉफिट हमें आएगा इनटू, अगर वो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाले पे है तो रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 माइनस रेट ऑफ कमीशन, अच्छा ये प्लस आएगा। जब आफ्टर चार्जिंग वाले पे होता है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाले पे होता है तो प्लस करते हैं, ठीक, क्योंकि इसमें कमीशन ऑलरेडी इंक्लूडेड है। और बिफोर चार्जिंग वाले में, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन वाले में नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 होता है, ठीक है। तो जो नेट प्रॉफिट वो प्रॉफिट निकल कर आता है तो उसमें रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100% कर देते हैं बिफोर चार्जिंग सच कमीशन में। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन हो जाता है, ठीक है। तो ये सब जो 5% जो चार्ज होगा वो सारी एंट्रीज करने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर में निकल के आएगा उसके ऊपर हम उसको एंटर नहीं करेंगे, लेकिन वो हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करके फिर कमीशन निकाल करके फिर उसको कमीशन को डालेंगे और फिर उसके बाद दोबारा कैलकुलेट करेंगे और फिर तब वो प्रॉफिट को हम इसमें दिखाएंगे, ठीक है। अब इसमें हमें एक चीज इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में क्या दी है जो अलग है, जो हमें पहले नहीं थी, ठीक है, अभी तक नहीं आई थी। तो एक तो गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस है और गुड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड टू ब्रांच दिया हुआ है, ठीक है। तो ये दो आइटम दिया हुआ है,
और ये दोनों आइटम जो है आपस में रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है? मान लो ये हेड ऑफिस है और ये ब्रांच है, ठीक है। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच जो हेड ऑफिस से गए तो वो तो हो गया गुड्स सेंड टू ब्रांच, ठीक है, ये वाला। और गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस वो हो गया ये वाला, ठीक है। मतलब यहाँ से चले गुड्स लेकिन रिसीव हुए इतने, यहाँ से चले इतने के लेकिन रिसीव हुए इतने के। तो अब यहाँ पे देख के लगेगा कि ये तो ज्यादा के रिसीव हो गए, कि वहां से तो बेचा सिर्फ 14,560 रुपए के भेजे, लेकिन यहाँ रिसीव तो कितने हो रहे हैं? 17,200 के हो रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें एक थोड़ा सा वो है कि यहाँ पे ये कॉस्ट दिया हुआ है, ठीक है। और हमें ऊपर बताया है कि गुड्स जो भेजे जा रहे हैं वो इनवॉइस प्राइस पे भेजे जा रहे हैं, कॉस्ट प्लस 25%। तो यहाँ पर नहीं बताया ये कॉस्ट है, इसका मतलब ये वाला जो है वो इनवॉइस प्राइस है और ये वाला जो है वो कॉस्ट प्राइस है। तो हमें कॉस्ट प्राइस का इनवॉइस प्राइस कन्वर्ट करना पड़ेगा, इनवॉइस प्राइस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो लोडिंग कैलकुलेट करके भी आ जाएगा, या डायरेक्ट अगर इनवॉइस प्राइस कैलकुलेट करना है तो डायरेक्ट भी फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो वो कॉस्ट प्लस 25%, तो रेट जो है वो कॉस्ट के ऊपर है और ये भी हमें कॉस्ट गिवन है। तो 14,560 इंटू 25/100 लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये कॉस्ट है और रेट भी कॉस्ट पे है तो नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 4 टाइम्स में जाएगा, फिर 4 से ये डिवाइड हो जाएगा, 4 6 4 3 12, फिर 25, 4 6 4 6 24, 1 और 4 4 16, ठीक है। तो 3660 ये आ गया। अब 3660 इसमें ऐड कर देंगे 14,560 में, 3640 ऐड कर देंगे तो 00121 और ये 81, ठीक है, 18,200। तो 18,200 इनवॉइस प्राइस के हमारे यहाँ से गुड्स सेंड टू ब्रांच थे, और लेकिन रिसीव कितने हुए हैं? सिर्फ 17,200 हुए हैं। लेकिन तो इसका मतलब क्या है? गुड्स इन ट्रांजिट है, अभी कुछ क्या है? गुड्स इन ट्रांजिट है। यहाँ पे बताया नहीं है कि लॉस्ट हुए हैं, ठीक है। अगर जब तक बताएगा नहीं गुड्स लॉस्ट है या डैमेज है या स्पॉइल्ड है, तब तक हम उसको नहीं मानेंगे। हम उसको तभी गुड्स लॉस्ट मानेंगे जब वो खास तौर से बताएगा। इसका मतलब ये कुछ नहीं बोल रहा है, इसका मतलब अभी आए नहीं है, वो आ जाएंगे, इसका मतलब वो गुड्स इन ट्रांजिट है। वो क्या है? गुड्स इन ट्रांजिट, यानी कि चले थे कितने के? 18,200 के, और रिसीव हुए हमें कितने के? 17,200 के। तो इसका मतलब 1,000 रुपए के जो है वो गुड्स इन ट्रांजिट है, ठीक है। तो अब इनको क्या करते हैं गुड्स इन ट्रांजिट को, कि जैसे अब हमने यहाँ पे एंट्री करी, स्टॉक की एंट्री कर दी, ओपनिंग स्टॉक की, ब्रांच डेटर की एंट्री कर दी, गुड्स सेंड टू ब्रांच की जब हम एंट्री करेंगे तो हम वहां पे उसमें कॉस्ट प्लस इनवॉइस प्राइस, ये जो कॉस्ट प्लस लोडिंग करके इनवॉइस प्राइस डालेंगे, ठीक है। हमें इनवॉइस प्राइस डालना होता है। फिर बैंक एक्सपेंसेस दिखा देंगे, जो भी एक्सपेंसेस वहां से पे हो रहे हैं सिर्फ वही दिखाएंगे। जो एक्सपेंसेस खुद कर रहे हैं, ब्रांच खुद कर रही है, वो एक्सपेंसेस को नहीं दिखाना ब्रांच अकाउंट में, ठीक है। तो जो ये एक्सपेंसेस थे सिर्फ जो हेड ऑफिस पे कर रहा है वही दिखाने होते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर दिखा दिया एक्सपेंसेस को। और फिर ब्रांच स्टॉक रिजर्व, ये क्या है? स्टॉक रिजर्व, ये लोडिंग है, ठीक है। लोडिंग किसकी है? स्टॉक उसकी, क्लोजिंग स्टॉक की, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक की लोडिंग जो है वो इधर आ गई, ठीक है। गुड्स सेंड टू ब्रांच की लोडिंग इधर आ गई, और स्टॉक रिजर्व की लोडिंग इधर आ जाएगी, ठीक है। ये रहा क्लोजिंग स्टॉक है, कहाँ है? ये रहा क्लोजिंग स्टॉक की लोडिंग इधर आ जाएगी। ये रहा ब्रांच स्टॉक इन हैंड, ये रहा क्लोजिंग स्टॉक की लोडिंग इधर आ जाएगी, ठीक है, स्टॉक रिजर्व के नाम से, ठीक है, दोनों की मिला करके। एक जो गुड्स इन ट्रांजिट है, क्योंकि हमें जब स्टॉक दिखाना है, क्लोजिंग स्टॉक दिखाना है, तो जितना हमारे पास है स्टॉक वही दिखाएंगे। जो हमारे पास स्टॉक है वो हम अपने स्टॉक में नहीं दिखाएंगे, और जो स्टॉक इन ट्रांजिट है उसको हम अलग से दिखाएंगे, क्योंकि वो अभी हमारे पास है ही नहीं। अगर हमने उसको भी दिखा दिया और बाद में हमारा वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, ऑडिटिंग होगी, तो ऑडिटिंग में दिखाएगा कि ब्रांच के पास क्लोजिंग स्टॉक इतना है, लेकिन वहां पर स्टॉक नहीं दिखेगा, तो फिर उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए जो इन ट्रांजिट है उसको इन ट्रांजिट ही दिखाना होता है, ठीक है। तो ब्रांच इसलिए यहाँ पर बस जो इन ट्रांजिट है उसको अलग करके दिखाना है हमें, ठीक है, ब्रांच स्टॉक इन ट्रांजिट के नाम से, ठीक है। फिर ब्रांच डेटर अकाउंट आ जाएगा। अब यही अगर स्पॉइल्ड होता
तो फिर ये हम यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक में नहीं दिखाते, ठीक है। अगर ये गुड्स स्पॉइल्ड या लॉस्ट इन ट्रांजिट होता तो यहाँ पर इसको नहीं दिखाया जाता। इसको तभी दिखाया जा रहा है जब ये हमारे पास अभी आया नहीं है, रास्ते में है, आ जाएगा तो वो वहां से चल गया है, तो आएगा तो लास्ट आखिर हमारे पास ही, तो इसलिए हम इसको क्लोजिंग स्टॉक में दिखाएंगे क्योंकि वो हमारे यहाँ पर भी एडिट है जो हमारा गुड्स सेंड टू ब्रांच है, तो इसलिए यहाँ पे दिखाना जरूरी है। अगर नहीं दिखाएंगे तो भी हमारा गड़बड़ आएगा, और अगर हम इसको साथ में दिखाएंगे तो भी गड़बड़ है, तो इसलिए इसको अलग करके दिखाना है, ये चीज याद रखना है। फिर ब्रांच डेटर, ब्रांच फर्नीचर, ब्रांच ये हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रांच डेटर अकाउंट भी इन्होंने बना के दिखाया है, तो ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है, कैश क्रेडिट सेल्स भी है। वहां पे कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर नहीं था तो इसलिए कैश निकाला है इन्होंने कि कितना हमारा कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर है वो निकालने के लिए डाला है, ठीक है। तो रेमिटेंसेस तो यहाँ पर हमें कैश सेल और कलेक्शन नहीं दिखाया था, हमें डायरेक्ट बताया था कि कितना गुड सेंड वो कैश सेंड टू ब्रांच है, ठीक है। कैश रेमिटेड टू ब्रांच डायरेक्ट 15,000 था, कोई कैश सेल या कलेक्शन वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं था, ठीक है। तो 15,000 यहाँ पर गया है। तो अब कितना खर्चा हुआ है, कितना हमारे पास कैश बचा है, जब खर्चे ही अपने पास से उठा रहा है, ठीक है, सारा कैश नहीं दे रहा है। एक क्वेश्चन होता है कि जहाँ पे वो ये बोल देता है कि जितना भी कैश, जितना भी सेल हो रहा है सारा कैश रेमिटेंस हो रहा है, तो उसमें हम रेमिटेंस में कैश सेल और कलेक्शन फ्रॉम डेटर बता देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ये दूसरा मेथड है कि जहाँ पे कैश सारा नहीं भेजता है, बस कुछ भेज देता है और बाकी का वो अपने पास रखता है, तो उस केस में ब्रांच के पास कैश का ओपनिंग बैलेंस भी हो सकता है, क्लोजिंग बैलेंस भी हो सकता है। तो अगर इसका क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिखाया हुआ, देखो इसमें ना ओपनिंग बैलेंस बताया है ना क्लोजिंग बैलेंस बताया है, तो इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस को हम मानेंगे है ही नहीं, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस उसका होगा, तो उसके लिए हमें कैश अकाउंट बनाना होता है, ठीक है। कैश अकाउंट कैसे बनाएंगे, मेमोरेंडम कैश अकाउंट, जो भी सेल होगा वो इधर दिखा देंगे, जो भी डेटर से पैसा आएगा वो इधर से दिखा देंगे। अगर डेटर से पैसा हमें नहीं दिया हुआ था, ऊपर कितना मिल रहा है, तो वो यहाँ से निकाल के इन्होंने डाला है, ठीक है, 66,600 रुपए, ठीक है। फिर उसके बाद कितना बचा हमारे पास वो निकालने के लिए, कितना हमने भेज दिया उसको, फिर ऊपर बताया था कि फर्नीचर भी खरीद लिया हमने, तो 1,200 रुपए का फर्नीचर खरीद लिया। उसमें बताया था ऊपर की कुछ हमने पेटी एक्सपेंस भी किए हैं, तो वो पेटी एक्सपेंस भी डाल दिया। तो जितना भी हमने कैश का आउटफ्लो किया है वो सब हमने यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। फिर बैलेंसिंग फिगर में ये अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो यही अमाउंट बैलेंसिंग फिगर का हमारा फिर यहाँ पर दिखा दिया जाएगा ब्रांच कैश के नाम से। फिर हमने वो खरीदा था, फर्नीचर खरीदा था, ओपनिंग बैलेंस तो नहीं था फर्नीचर का, लेकिन हमने खरीदा था तो वो हमने यहाँ पे दिखा दिया। अगर इसके ऊपर कुछ डेप्रिसिएशन लगता तो डेप्रिसिएशन लगा करके दिखाते, और डेट नहीं बताई है तो 50% लगा देंगे। अगर डेट बताई होगी तो हम उस पे डेट के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन लगा देंगे, ठीक है। तो ये परचेज वाला है, परचेज को छोड़ दो, परचेज इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मुश्किल, बहुत मुश्किल है परचेज बोलेगा। लेकिन अगर परचेज आएगा तो परचेज की एंट्री में कैश कैश में एंट्री दिखाएंगे, ठीक है। तो और हम स्टॉक में भी एंट्री दिखा देंगे और ब्रांच अकाउंट में भी एंट्री दिखा देंगे, ठीक है, जब भी हम परचेज करेंगे तो। फिर स्टॉक एंड डेटर सिस्टम है, इसको हम कल कर लेंगे, और मेरी अगर सलाह मानो सब बच्चे तो स्टॉक एंड डेटर सिस्टम जरूर कर लेना, क्योंकि मैंने पिछले साल का क्वेश्चन दिखाया था कि हमारा स्टॉक एंड डेटर का क्वेश्चन जो है वो सिंपल आया था, आसान था, बहुत आसान था। लेकिन ये हमारा डेटर सिस्टम जो आया है वो मुश्किल, मतलब उतना आसान नहीं आया है, ठीक है। मेथड आसान होता है लेकिन क्वेश्चन आसान नहीं आता है। लेकिन स्टॉक एंड डेटर का मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान आता है, ठीक है। तो इसलिए स्टॉक एंड डेटर सिस्टम जरूर करके जाना, ठीक है। अब अकाउंट वही सब बनाने जैसे हमें इसमें बनाने होते हैं, वैसे ही इसमें ब्रांच डेटर अकाउंट, यहाँ पे मेमोरेंडम अकाउंट के नाम से बनते हैं सारे, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेटर अकाउंट, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। लेकिन वहां पर जो है डायरेक्ट बनते हैं, ब्रांच डेटर अकाउंट बनता है, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट, ब्रांच, यहाँ पे मेमोरेंडम नहीं बनता है, ठीक है। और ब्रांच अकाउंट नहीं बनाया जाता है इसमें, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम में। और ये बहुत सिंपल होता है, इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं होता है, बस थोड़ा सा इसमें हमें ध्यान दे करके बनाना होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम
ये कर लेंगे, स्टॉक एंड डाटा सिस्टम कर लेंगे और एक ही क्लास में इसको खत्म फिनिश करने की कोशिश करेंगे। ठीक है।